हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। आज हम लोग फ्रांस की क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख सिद्धांत क्या था, यह फ्रांस की क्रांति कब हुई थी और तत्कालीन क्रांति की पृष्ठभूमि क्या थी। उससे पहले कि हम फ्रांस की क्रांति के बारे में जानें, हम क्रांति को समझने का प्रयत्न करते हैं कि वास्तव में क्रांति क्या है, क्रांति कैसे होती है और क्रांति से तात्पर्य क्या है। सामान्य तौर पर अगर बात करें तो क्रांति का अर्थ होता है कि सरकार या उससे संबंधित संरचना या व्यवस्था में बदलाव, परिवर्तन। संक्षेप में क्रांति का तात्पर्य है कि राजनीतिक व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन। राजनीतिक व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन अर्थात जो शासन व्यवस्था तत्कालीन समय में संचालित है, उस शासन व्यवस्था में आने वाला परिवर्तन। एक विद्वान हैं हेराल्ड जे लास्की। हेराल्ड जे लास्की के अनुसार क्रांति का आशय एक नवीन व्यवस्था की स्थापना है जो इससे पूर्व की व्यवस्था से पूर्णतया भिन्न हो, नितांत भिन्न हो, और क्रांति में तीव्र और मूलभूत परिवर्तन का तत्व सबसे अधिक प्रमुख होता है। अर्थात लास्की के कहने का आशय यह है कि क्रांति से एक नई व्यवस्था स्थापित होती है, एक ऐसी व्यवस्था जो पहले से चली आ रही व्यवस्था से पूर्णतया भिन्न होती है और यह तीव्र होती है और मूलभूत परिवर्तन का तत्व सबसे अधिक प्रमुख होता है। इस तरह क्रांति सत्ता परिवर्तन, सुधार और विद्रोह से भिन्न उन सबके तुलना में अत्यधिक व्यापक स्थिति होती है जो राजनीतिक व्यवस्था और कुछ अर्थों में संपूर्ण व्यवस्था में तीव्र और मूलभूत परिवर्तन को जन्म देती है। सामान्य तौर पर क्रांति से हम यह समझते हैं कि जहाँ किसी तरह का कोई विद्रोह हुआ हो। क्रांति से हम यह समझते हैं कि जहाँ खून खराबा हुआ हो उसे हम क्रांति कहते हैं। वास्तव में क्रांति जो होता है वह सत्ता में परिवर्तन होता है, सत्ता में सुधार होता है और विद्रोह से भिन्न उन सब की तुलना में एक ऐसी व्यापक स्थिति होती है जो राजनीतिक व्यवस्था और कुछ अर्थों में संपूर्ण व्यवस्था में तीव्र और मूलभूत परिवर्तन को जन्म देती है। फ्रांस के क्रांति के पृष्ठभूमि की बात करें तो फ्रांस की क्रांति सामंतवाद, विशेषाधिकारों के अंत और सामाजिक विषमता और घोर अव्यवस्था के विरुद्ध हुई। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति में फ्रांस का समाज एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता था, क्योंकि तत्कालीन समय में फ्रांस का समाज जो 3 भागों में बटा हुआ था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, इन तीनों स्टेट के लोगों में आपस में मनमुटाव था, आपसी सामंजस्य नहीं था। पादरी और कुलीन वर्ग के लोग के पास विशेषाधिकार था और वह विशेषाधिकार था करों से मिलने वाली छूट। अर्थात फ्रांस में प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के पादरी और कुलीन वर्ग के लोग किसी प्रकार के कर देने से मुक्त थे और उनको यह अधिकार जन्मतः प्राप्त था जिसको विशेषाधिकार कहा गया। इस तरह फ्रांस की क्रांति के पृष्ठभूमि में फ्रांस के क्रांति में सामंतवाद, विशेषाधिकार का अंत, सामाजिक विषमता और घोर अव्यवस्था प्रमुख कारण थी, जिसके आदर्श थे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना, जिसे कहा जाता है कि यह फ्रांस की क्रांति के सिद्धांत थे। अर्थात फ्रांस की क्रांति का पहला सिद्धांत था स्वतंत्रता, दूसरा सिद्धांत था समानता और तीसरा सिद्धांत था बंधुत्व।
इससे पहले कि हम फ्रांस की क्रांति के आदर्श, फ्रांस की क्रांति के सिद्धांत, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात करें, आइए फ्रांस के क्रांति के पृष्ठभूमि और फ्रांस के क्रांति के उस समय को देखें कि कब यह फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुई थी और यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुई थी और जब फ्रांस की क्रांति इस 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुई थी, उस समय फ्रांस का शासक बुर्बो राजवंश का शासक था लुई 16वां। यह लुई 16वां वह शासक था जिस समय फ्रांस की क्रांति हुई थी और जिस समय फ्रांस की क्रांति हुई थी उस समय उसकी पत्नी का नाम था मेरी एंतोइनेट। मेरी एंतोइनेट और बुर्बो राजवंश के शासक लुई 16वां के समय यह फ्रांस की क्रांति हुई थी और यह फ्रांस की क्रांति 3 सिद्धांतों, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के उच्च आदर्शों पर लड़ी गई थी। अब हम एक एक कर इन स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के अर्थ और इसके प्रमुख बिंदु को समझने का प्रयत्न करेंगे कि स्वतंत्रता वास्तव में होता क्या है, स्वतंत्रता किसे कहते हैं। सामान्य रूप में स्वतंत्रता का अर्थ हम यह समझते हैं कि स्वतंत्रता वह है जहाँ किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है, अर्थात बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता माना जाता है। लेकिन यह सामान्य अर्थ है, इसे पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता व्यक्ति की अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है जो उसका विकास करने के लिए आवश्यक है। अर्थात हमारा बंधनों से मुक्ति वह इसलिए है कि हम अपनी इच्छा अनुसार कार्य करें और वह इच्छा अनुसार कार्य हमारे विकास के लिए आवश्यक है और साथ ही हमारा यह विकास दूसरे व्यक्ति के इसी प्रकार के किसी स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न न करता हो तो वह स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता की परिभाषा राजनीति विज्ञान के प्रकांड विद्वान लास्की ने इस प्रकार बताया कि स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाए रखना है जिसमें व्यक्ति को अपने जीवन का सर्वोत्तम विकास करने की सुविधा प्राप्त हो। अर्थात किसी व्यक्ति को अपना सर्वोत्तम विकास करने की सुविधाएं वह वातावरण है, उस वातावरण को बनाए रखना स्वतंत्रता है जिससे व्यक्ति अपना सर्वोत्तम विकास कर सके। दूसरे विद्वान मैकेंजी के अनुसार स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं है बल्कि अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। स्वतंत्रता और उपयोग करने की शक्ति का नाम है जो करने योग्य और उपभोग के करने योग्य हो। अंग्रेजी में एक पंक्ति कही गई है स्वतंत्रता के बारे में जो यहाँ बहुत अधिक लागू होती है कि योर फ्रीडम एंड्स वेयर माई नोज बिगिंस। आपकी स्वतंत्रता वहाँ समाप्त हो जाती है जहाँ हमारी स्वतंत्रता प्रारंभ होती है। किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति के स्वतंत्रता में बाधक नहीं हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति के विकास में, दूसरे व्यक्ति के स्वतंत्रता में बाधक है तो वह स्वतंत्रता नहीं हो सकती। अब दूसरा बिंदु है समानता। समानता का सामान्य अर्थ है कि सभी लोग एक दूसरे के समान हैं, जिनसे किसी प्रकार का कोई विकास में बाधा न उत्पन्न हो, सभी को अवसरों की समानता दी जाए तो उसे समानता कहा जाता है। राज्य के सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास के समान अवसर दिए जाएं, जिससे किसी भी व्यक्ति को यह कहने का अवसर न मिले कि यदि उसे यथेष्ट सुविधाएं प्राप्त होती तो वह भी अपने जीवन का विकास कर पाता। अर्थात विकास करने के लिए आवश्यक वह सभी अवसर प्रदान करना समानता है। अर्थात समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से है जिसके कारण सभी व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर मिले और इस तरह उस असमानता का अंत हो जिसका मूल कारण सामाजिक वैषम्य है, सामाजिक विषमता है। लास्की के अनुसार समानता
समानीकरण की वह प्रक्रिया है जिससे विशेषाधिकारों का अंत हो और सभी व्यक्तियों को विकास करने के समान अवसर मिले। तीसरा बिंदु है हमारा बंधुत्व का। बंधुत्व का सामान्य अर्थ होता है भाईचारा। समाज में सभी व्यक्तियों के बीच आपसी भाईचारा हो, उनमें आपसी एकता बनी रहे और यही बंधुत्व का सिद्धांत है। और यह बंधुत्व एकता पर जोर देती है और इस सिद्धांत यह संदेश देती है कि एकता में ही शक्ति है, एकता में ही ताकत है। इस तरह आज हमने देखा कि फ्रांस की क्रांति स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जिन उच्च आदर्शों पर लड़ी गई थी, वह वास्तव में स्वतंत्रता किस स्वतंत्रता के अंतर्गत हम जिस आज़ादी की बात कर रहे हैं, वह आज़ादी किस प्रकार की होनी चाहिए थी। बंधुत्व, आपसी भाईचारा जिसका अभाव था फ्रांस के समाज में समानता नहीं थी। जो समाज के 3 वर्ग थे, उन तीनों वर्गों में आपसी मनमुटाव था और वह 3 यह प्रमुख सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यह 3 प्रमुख बिंदु थे, 3 प्रमुख सिद्धांत थे जिस पर फ्रांस की क्रांति लड़ी गई थी।